अस्सलाम-U-Alaikum। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। न्यू एज इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ मैं हूँ सैयद नसीम अकरम। दोस्तों, आज की जो वीडियो है 3 फेज इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है उन पर दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या है, इसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। आज की जो वीडियो है इसमें बहुत सिंपल और जो पहला सर्किट होता है 3 फेज इलेक्ट्रिकल का, वो मैं आपको जो है उसके बारे में बताऊंगा। ये जो सर्किट है इसको कहते हैं इंचिंग सर्किट या जोग सर्किट। इसमें हमारे पास जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो है एक अदद जो पुश बटन है और एक अदद जो कॉन्टैक्टर है। पुश बटन जैसा कि मैंने ड्राइंग के ऊपर बनाया हुआ है, इसके पॉइंट को शो किया हुआ है। इसको मैं पीछे की तरफ से आपको दिखाता हूँ। इस पर 2 पॉइंट होते हैं, एक जो ओपन है और दूसरा जो है वो क्लोज है। इसी तरह मैं ड्राइंग पे मैंने बना लिया इसको ओपन और ये क्लोज पॉइंट। अब ये काम कैसे करता है, जैसे हम इसको प्रेस करते हैं इस बटन को, तो इसका जो ओपन पॉइंट है वो इस आपस में मिल जाता है दूसरे पॉइंट के साथ, और जो इसका जो दूसरा पॉइंट है ये आपस में ओपन हो जाता है। इस सर्किट को हम ऐसी जगहों पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने ऐसा काम लेना हो कि जितनी देर हम बटन को दबा कर रखें उतनी देर जो है वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है वो काम करे, और जो जिस भी चीज़ को हमने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से कंट्रोल किया हो, मोटर वगैरह, जितनी देर हम बटन दबाएं उतनी देर ही जो है वो चीज़ जो है मोटर वगैरह वो चले। जो ही हम बटन को जो है प्रेस करना छोड़े तो वो बंद हो जाए। अब मैं इस सर्किट को मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ऊपर जो है वो बनाकर दिखाता हूँ और किसी चीज़ को मैं कंट्रोल करके दिखाता हूँ इस बटन के ज़रिए। आम तौर पर जो सिंगल फेज है उनके लिए हम इस तरह का जो पियानो बटन है इसको यूज़ करते हैं। इसका ये है कि जैसे हम इसको प्रेस करते हैं एक साइड पर तो ये ऑन हो जाता है और उतनी देर ऑन रहेगा जितनी देर हम इसको ऑफ ना कर दें दबाकर। लेकिन जिस जगह पे हमने इस तरह का काम लेना हो कि जितनी देर तक हम इसको प्रेस करके रखें तो मोटर वगैरह चले, और जो ही हम इसको छोड़ें तो वो चीज़ जो है वो बंद हो जाए। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है इसको हम इसी तरह यूज़ करते हैं कि जो इसके पावर के पॉइंट होते हैं दरमियान वाले, जो बड़े इसके पॉइंट हैं, उन पर जो है ऊपर वाली साइड जो है उस पर लगा देते हैं सप्लाई को, और नीचे वाली जगह जो आउटपुट है इसकी जो भी चीज़ हमने लगानी हो उसको लगा देते हैं। मेरे पास जो है वो एक एलईडी बल्ब है जिसको मैं कॉन्टैक्टर के ज़रिए आपको चेक करवाऊंगा कंट्रोल करके। तो दोस्तों, इसकी पावर की सप्लाई जो है वो मैंने लगा दी है। अब बारी है इसके कंट्रोल की, क्योंकि इसकी पावर की सप्लाई जो है वो अलहदा से लगाते हैं और जो कंट्रोल की सप्लाई है उसको हम अलहदा से लगाते हैं। तो कंट्रोल की सप्लाई जो है वो अब मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। न्यूट्रल वायर जो है वो हम इसको डायरेक्ट दे देंगे, और जो मैंने सप्लाई लगाई है इसकी इनपुट पे वहीं से मैं इसको न्यूट्रल वायर जो है वो दे दूँगा, और जो फेज़ है वो भी मैं यही जो फेज़ आ रहा है हमारा वहीं से फेज़ लेके तो इस पुश बटन को दूंगा, और पुश बटन से आउट जो है वो निकाल कर मैं कॉइल के दूसरे पॉइंट जो है उस पर लगा दूंगा। तो दोस्तों, सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो सप्लाई है वो हमने लगा दिया कॉन्टैक्टर की इनपुट पर, और जो आउटपुट है
वहाँ से निकाल कर जो है एलईडी बल्ब को दे दिए। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो मोटर कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने जो कॉन्टैक्टर के ज़रिए कंट्रोल करनी है, और कंट्रोल इस तरह करनी है कि जितनी देर आप जो है वो प्रेस करके रखें इस पुश बटन को, उतनी देर वो जो चीज़ है वो चले, और जो ही आप इसको छोड़ें तो वो चीज़ बंद हो जाए। अब मैं इसको सप्लाई के साथ लगाकर आपको जो है वो ऑन करके दिखाता हूँ। पुश बटन को प्रेस करके आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको पुश करता हूँ तो जितनी देर मैं पुश करके रखता हूँ उतनी देर जो है वो कॉन्टैक्टर ऑपरेट रहता है, और हमारा जो एलईडी बल्ब है वो जलता रहता है। और जो ही मैं इसको छोड़ता हूँ तो जो कॉन्टैक्टर है वो ऑपरेट होना बंद होता है, और जैसे ही ये बंद होता है तो एलईडी बल्ब जो है वो हमारा बंद हो जाता है। उम्मीद है कि दोस्तों आप जो इंचिंग या जोक सर्किट है वो बनाना सीख गए होंगे, क्योंकि ये सर्किट जो है वो बहुत आसान है और बहुत सी जगहों पर जो है वो ये सर्किट यूज़ होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको आसानी के साथ मिल सके।